तो अगर आपको टच कर लिया उन्होंने, तो उसका फिर तरीक़ेकार ये होगा कि डेल्टा आपको अपने ऑफ़िस में बुलाएगा, वहाँ पे वो आपसे एग्रीमेंट लिखेगा, आप उनके साथ एग्रीमेंट करेंगे, 2 साल का इनका अलमराई का पहला एग्रीमेंट होता है। जिसमें जो है वो बेसिक सैलरी 1000 रियाल है और प्लस 400 रुपया जो है वो फूड अलाउंस है, उसके बाद कमीशन है। यानी 1400 आपकी सैलरी होगी प्लस कमीशन होगी। कमीशन जो है वो माशाल्लाह अच्छी बन जाती है, आपका सेलमैन अच्छा हो, आप असिस्टेंट पे जा रहे हैं, आपका सेलमैन अच्छा हो, अच्छा काम कर रहे हैं आप, तो जो सेलमैन की जो आएगी कमीशन, मतलब अगर 5000 उसकी 5000 रियाल कमीशन आई है सेलमैन की, तो उसका जो 50% है, यानी 2500 रियाल वो आपके होंगे। उसको 5000 अलग से मिलेंगे, आपको 2500 अलग मिलेंगे। उसकी 100 में से आपकी 50% कमीशन आपकी होगी। माशाल्लाह आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं वहाँ पे। मैंने खुद 1400 पे मैं गया था और कमीशन जो है वो 5-5 हज़ार मैंने खाली कमीशन ही जो है वो अर्निंग की है वहाँ पे। यानी मेरा सेलमैन अच्छा था फर्स्ट में, मैं काम किया दिल लगा के, तो फिर माशाल्लाह सैलरी भी आती थी, मज़ा आता था। तो कोई भी काम करें, दिल से करें। आप काम को ड्यूटी समझ के नहीं करें कि हमने 8 घंटे काम करना है, 8 घंटे के बाद बस 10 घंटे काम करना है बस, नहीं। आप कोई भी काम है, आप काम को जब काम समझ के करेंगे ना, कि मैंने इसको सीखना है और इससे मैंने आगे जाना है। जो बंदा 8 घंटे, 10 घंटे ड्यूटी करता है, उसको सिर्फ़ ड्यूटी कह के टाइम पूरा करके चला जाता है, वो कभी भी आगे नहीं जाता। जब भी कोई आगे गया है, वो वही गया है जिसने उस काम को सीखा है, उसके काम के कीड़े निकाले हैं, फिर वो उसने उसके चैलेंजेस के साथ खुद के चैलेंजेस को निपटाया है, तो वो बंदा कामयाब हो गया। मेरा एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे एग्रीमेंट होगा आपके साथ, आपने फिर उसके बाद यहाँ पे मेडिकल होगा आपका, यहाँ पे वो गैमगा ऑफ़िस है, वहाँ वो फिंगरप्रिंट्स होंगी। इसके बाद 3-4 चक्कर ये ऑफ़िसेज़ वग़ैरह के लगते हैं। इसके बाद सारी क्लीयरेंस के बाद वीज़ा आ जाता है। मेरे ख़्याल में 1 महीने का प्रोसीजर है। मेरा जब हुआ था तो 1 महीने का प्रोसीजर हुआ था। तो यहाँ से सारा कुछ क्लियर हो गया, आपकी टिकट आ जाएगी। आपने जो आपके करीबी है ना दूसरा एयरपोर्ट, वो आपसे चॉइस करवाएँगे, बोलेंगे कि आपने कौन से एयरपोर्ट से आप जाना चाह रहे हैं, आपके घर के पास कौन-सा है। फैसलाबाद है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, कराची है। तो जो आपको सूट करता है आपने वो वहाँ पे लिखवाना है। जो आपने आज लिखवा दिया है, आप कंपनी में 20 साल काम करेंगे, 2 साल काम करेंगे, आपको जब भी कंपनी एयर टिकट देगी वापसी का या पाकिस्तान से बुलाने का, तो आपको उसी एयरपोर्ट का जो है वो टिकट मिलेगा। तो बेहतर है कि आपके जो पास का एयरपोर्ट है आप उसका करें कि मुझे लाहौर से जाना है, फैसलाबाद से जाना है, लाहौर इस्लामाबाद से जाना है, कराची से। तो जब भी आप छुट्टी पे आते हैं, वेकेशन पे आते हैं, तो आपको कंपनी उसी एयरपोर्ट का फिर जो है वो टिकट देती है। सम टाइम लोग ऐसा करते हैं कि वो कराची का लिखवा लिया जी, हमने यहाँ पे वो रिश्तेदार कराची में रहते हैं, तो कराची से मिल के तो आगे चले जाएँगे। तो फिर वो हर बार ही उनको वापस कराची में ही आना पड़ता है। मेरा एक दोस्त है वो ऐसे ही गया, उन्होंने कहा जी मैंने पहले वहाँ पे रहते हैं कोई, उनसे मैंने मिलना है। वो अब उसको 6 साल हो गए हैं वहाँ पे जॉब कर रहा है। तो जब भी उसकी आती है टिकट तो वो कराची आता है, कराची से वापस जाता है, यहाँ से वो धक्के खा के वहाँ पे तब जाता है। तो बेहतर है कि आप जो न नज़दीकी एयरपोर्ट है, उसपे आप जो है ऑप्शन दें उनको। यहाँ से आप ट्रैवल के लिए कुछ ग्रुप जब बन जाएँ, हाँ, एक और चीज़ मैं भूल गया। आपने जो यहाँ से फ़र्ज़ करें कि मैं इस फैसलाबाद से आपने इस्लामाबाद जाना है, फैसलाबाद से आपने लाहौर जाना है, जो आपका प्रोसीड चल रहा है वीज़े के मुतल्लिक, यानी कि आपने जो भी मेडिकल जाना है, वहाँ पे आपने जो फ़ीस पे करनी है, जो आपने गाड़ी में किराया लगाना है, उसकी जो टिकट है, वो आपने रख लेनी है, मेडिकल पे आपने जो पैसे जमा करवाए हैं 10-20 हज़ार, 15 हज़ार जो भी लगे हैं, जो उनकी जेन्युइन फीस है उसकी पर्ची भी आपने रख लेनी है, ट्रैवल का जो भी खर्चा है टिकट का वो भी आपने रख लेना है। जितनी भी यहाँ पे एक्सपेंसेस हुए हैं आपके वीज़े के लिए, तो सऊदीया जाने के, अलमराई के लिए, वो आपने अपने पास टिकटें जो हैं वो स्लिपें उनको आपने महफ़ूज़ कर लेना, वो आपने साथ लेके जानी है। वो रिफंडेबल है, आप वहाँ पे जाके अप्लाई करेंगे तो वो पैसे आपको ट्रांसफ़र हो जाएँगे, जितने भी खर्च हुए वो होंगे। उसके बाद आप ट्रैवल कर जाएँगे, आप सऊदीया पहुँच जाएँगे, सऊदीया पहुँचेंगे तो जनाब
पहले तो एयरपोर्ट पे इस्तकबाल होगा आपका जनाब सऊदी गवर्नमेंट के साथ, वो वहाँ पे आपके साथ अच्छा बिहेव करेंगे। उसके बाद आपको गाड़ी जो है वो अलमराई की वो लेने आपका वेट कर रही होगी, पहले ही खड़ी होगी। आप पहुंचेंगे, वो बंदा आ जाएगा कोई भी, तो आपको वो ले जाएगा। आप वहाँ पे जाएंगे, रेस्ट करेंगे। उसके बाद दूसरे दिन वो आपको आपको पहले रिहाइश में ले जाएंगे जहाँ पे वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के मुख्तलिफ किस्म के लोग रहते हैं। आप देख के ही हैरान हो जाएंगे, यार ये मैं कहाँ पे आ गया, यहाँ वहाँ पे नीले पीले गोरे चिट्टे सब इकट्ठे होते हैं। तो वहाँ पे जो है वो आपने रेस्ट करनी है। रेस्ट के बाद आपको वो दूसरे दिन लेके जाएंगे मेडिकल के लिए। वहाँ पे आपका फिर मेडिकल होगा, फिर आपका वहाँ पे वो बल्दिया का कार्ड बनेगा, आपके जनाब कोरोना के अभी टेस्ट होते हैं वो होंगे। सो सारा कुछ आपका लेबर का जो है वो आपका वहाँ पे क्लियर करवाया जाएगा। 2-3 दिन के अंदर ये सारा प्रोसीजर आपसे करवाया जाएगा। जब आप वहाँ पे फिट हो जाते हैं मेडिकली और बल्दिया का कार्ड बन जाता है, कोरोना क्लियर हो जाती है, उसके बाद लेबर का आपका बन जाता है कार्ड, तो फिर वो आपको भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए।